Dear students, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Triple Point Academy. मैं जोगिंदर रोहिला इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपकी 9th क्लास की जो साइंस की बुक है NCERT साइंस, उसके जो पेज नंबर 109 एंड 110 जो पेजेस हैं, उन पेजेस पर जो अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हैं, उन अनसोल्व्ड क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं 109 एंड 110 पेजेस पर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इक्वेशंस ऑफ मोशन फार्मूले के ऊपर बेस्ड हैं। पहला काम आपने ये करना है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन के जो तीनों फार्मूले हैं उन्हें आप याद कर लीजिए। उसके बाद आप स्टेटमेंट को पढ़िए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फार्मूला अप्लाई कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meters per second square for 2 minutes. इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। A bus starting from rest, it means initial speed or you can say initial velocity is given. Initial velocity. U is bus starting from rest. It means initial velocity is 0. U is 0. And uniform acceleration is there. Uniform acceleration A is 0.1 meter per second square and time is given. T is there. T is 2 minute. 2 minute को आप लिख सकते हैं सेकंड्स में SI यूनिट्स के अकॉर्डिंग। 2 multiplied 60 you can say 120 सेकेंड। सो आपके लिए U की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें? फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। स्पीड एक्वायर्ड मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल स्पीड क्या है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई है, S की वैल्यू आपने निकालनी है। अब पहले हम निकालते हैं स्पीड एक्वायर्ड। कितनी स्पीड एक्वायर की गई है? V की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ से V आपने निकालना है। यहाँ पर फार्मूला देखिए, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। V इज इक्वल टू, V कैलकुलेट कर सकते हैं हम। U क्या है यहाँ पर? 0 है, 0 प्लस A क्या है? 0.1, 0.1 है, मल्टीप्लाइड, आप इसकी यूनिट भी लिखें साथ की साथ, 0. आप यहाँ लिखेंगे मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड T इज 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पर? 0 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड 120, इट मीन्स 12। एंड पर स्क्वायर आप देखिए मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, इधर सेकेंड है, तो आप क्या लिखेंगे? मीटर्स पर सेकेंड। आपका जो रिजल्ट है V जो है, फाइनल स्पीड जो है 12 मीटर्स पर सेकेंड। ये फर्स्ट आपका केस है। इसके बाद सेकंड केस सॉल्व करेंगे आप। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है। इक्वेशंस ऑफ मोशन में जब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि आपको टाइम भी दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है और एक्सीलरेशन भी दिया गया है। तो आप यूज करेंगे ये फार्मूला, S इज इक्वल टू यू टी, U 0 मल्टीप्लाई T 120 प्लस हाफ A की क्या वैल्यू है? 0.1 है, 0.1 एंड T क्या है? 120 स्क्वायर ऑफ 120, क्योंकि T स्क्वायर गिवन है। तो आप S की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर। 0 मल्टीप्लाइड 120 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड 0.1 multiplied square of 120, that comes out to be 14400, and you can simplify this equation, that is 1/2 into 0.1 multiplied 14400, you will write 144 and 0, and S comes out to be, you can divide it with 2, that comes out to be 720 meter। तो आपका जो रिजल्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो 720 मीटर होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड जो है ट्रेन की, या आप कहें कि इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है? 90 किलोमीटर। U इज
90 किलोमीटर पर आवर। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप उसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कैलकुलेशन इजी होगी। आप लिखेंगे U इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या गिवन है, 90 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाइड 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 60 मल्टीप्लाइड 60 सेकंड। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 90,000 अपॉन 3600, आप यहाँ पर मीटर और इधर सेकंड है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 25 मीटर्स पर सेकंड। जो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी है 25 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पर आपने यूज़ करना है u की वैल्यू को 25 किलोमीटर, u में लिखेंगे आप 25 मीटर्स पर सेकेंड, ये लिख लिया हमने। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज गिवन, एक्सीलरेशन इज -0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रोट टू रेस्ट। रेस्ट इसका मतलब गाड़ी को रुकने से पहले गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इसके लिए आप फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी है 0, ठीक है। अब इसका मतलब है यहाँ पर क्या दिया गया है, डिस्टेंस आपने ट्रेवल, डिस्टेंस निकालनी है आपने कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है। और इस इक्वेशन में, इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट में देखेंगे आपको टाइम नहीं गिवन है। जब टाइम गिवन नहीं है और आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो आप किस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे, आप यूज़ करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप फार्मूला यूज़ करेंगे v स्क्वायर, v क्या है यहाँ पर 0 स्क्वायर ऑफ 0, ओके, u स्क्वायर 25 स्क्वायर ऑफ 25 प्लस 2 मल्टीप्लाइड a क्या है -0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, और s आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर s निकालना है आपने, आप लिखेंगे 0 स्क्वायर ऑफ 0 25 स्क्वायर ऑफ 25 इज 625 2 मल्टीप्लाइड -0.5 क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, आप लिखेंगे -1 मल्टीप्लाइड s, या सिंपली आप कहेंगे s है ये, आप इसको इक्वल करेंगे, s इज इक्वल टू 625 मीटर। आपका रिजल्ट है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 625 मीटर बिफोर इट इज ब्रोट टू रेस्ट, कि रुकने से पहले गाड़ी ने 625 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल की है। ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इनक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Acceleration is given 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? ट्रॉली के स्टार्ट करने के 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है आपसे, फाइनल वेलोसिटी और टाइम गिवन है, टाइम गिवन है 3 सेकंड है। अब आप कहेंगे कि आफ्टर द स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब 0 से स्टार्ट किया है ट्रॉली ने मूव करना, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है 0। देखिए अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। फाइनल वेलोसिटी आप निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि आपके पास एक्सीलरेशन की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u कितना है यहाँ पर 0 है, 0 प्लस a क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t कितना है यहाँ पर 3 सेकेंड। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 3 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी ट्रॉली की, वो होगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है थर्ड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है,
ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. Acceleration is 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds? Time given है 10 second. 10 second. What distance will it cover in 10 second after start? After start it means रेसिंग कार ने जो स्टार्ट किया है तो आप कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है. आपसे पूछा गया है कि कार के स्टार्ट करने के 10 सेकंड बाद टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है. डिस्टेंस कवर्ड, जब आपके पास ए की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी है, आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कीजिए यहाँ पर. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी, यू क्या है 0 मल्टीप्लाइड टाइम कितना है 10 प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, हाफ ए क्या है यहाँ पर 4, टी कितना है यहाँ पर टी है 10 स्क्वेयर ऑफ 10. आप इसे कैलकुलेट करेंगे एस 0 प्लस 1/2, इसे आप डिवाइड कर लेंगे, आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड कितना है स्क्वेयर ऑफ 10 100 है, तो आपका जो s है वो कितना आएगा 200. आप यूनिट्स यूज करेंगे, आप कैलकुलेशन में यूनिट्स भी लिख सकते हैं साथ के साथ, और डिस्टेंस ट्रेवल किस में होगा, मीटर में होगा. तो आपका जो रिजल्ट है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, गाड़ी ने जो रेसिंग कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है टोटल 200 मीटर की है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. 5th क्वेश्चन. ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. एक पत्थर ऊपर फेंका गया है विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी है स्टोन के लिए 5 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सीलरेशन इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपने, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. जैसे हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जैसे पत्थर ऊपर जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज करती है. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, आप कहेंगे कि वेलोसिटी डिक्रीज करती है. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, उसके बाद फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा. तो हम कहेंगे कि जैसे पत्थर को हम फेंकते हैं, जैसे पत्थर ऊपर की तरफ जाता है तो वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन के साथ नहीं जाएगा, वो नेगेटिव एक्सीलरेशन के साथ जाएगा. और इसमें लिखा भी है आपके क्वेश्चन में कि 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. जो एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब है वो एक रिटार्डेशन है. जैसे हम 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से की वेलोसिटी से किसी पत्थर को फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव एक्सीलरेशन है, और जो फाइनल वेलोसिटी है 0 है. ठीक है. तो 0 पर जाकर फिर वो वापस आएगा. अब इसमें पूछा गया क्या गया है आपसे, What will be the height attained by the stone? कि स्टोन ने हाइट कितनी अटेन की है, कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, एस निकालना है आपने. एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और वहाँ तक पहुँचने में वो कितना टाइम यूज़ करेगा. टाइम निकालना है आपने और आपने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कितना है. तो डिस्टेंस निकालना है. अब आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी 5 है, एक्सीलरेशन है. अब एक्सीलरेशन में आपने माइनस यूज़ करना है क्योंकि वो नेगेटिव एक्सीलरेशन है. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने. फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है. अब आपने s की वैल्यू निकालनी है, टाइम नहीं गिवन है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है स्टोन ने ऊपर तक जाने में. ठीक है. तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो आप यूज कीजिए. यहाँ पर v कितना है 0 का स्क्वायर करेंगे आप, प्लस u कितना है यहाँ पर 5 स्क्वायर ऑफ 5. ठीक है. प्लस अब लिखेंगे आप 2 मल्टीप्लाइड a कितना है -10. ठीक है, -10 लिखेंगे और s आपने कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सॉल्व करेंगे आप. 0 स्क्वायर ऑफ 5 25. ठीक है. 2 मल्टीप्लाइड -10, इसका मतलब माइनस में लिखेंगे -20 सेकेंड. ठीक है. इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप लिखेंगे 20 सेकेंड इज इक्वल टू 25. सेकेंड नहीं है, ये s है. मान इसको हमने सेकेंड, हम इसको सेकेंड नहीं कह सकते, s है. s 20s इज इक्वल टू 25 एंड s इज इक्वल टू 25/20. दैट इज, आप लिखेंगे इसको 5/4. आप लिखेंगे 1.25 मीटर.
ठीक है, आप 1.25 मीटर, इसका मतलब स्टोन ने ऊपर तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 1.25 मीटर। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है आपसे, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, कितना टाइम यूज होगा इसको ऊपर तक जाने के लिए। तो टी निकालना है आपने, वी यू की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कीजिए। वी कितना है, 0 है, इज इक्वल टू यू कितना है, 5 है, प्लस ए कितना है, -10 है, और आपको टी निकालना है। तो आप इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, 5 - 10 टी, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 10t इज इक्वल टू 5 ऐसे लिख सकते हैं हम, और t इज इक्वल टू 5/10, 5/10 इट मीन्स 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिख लेना है, उसके बाद हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, और जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले आप जो भी उसके अंदर यूनिट्स लिखे गए हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर है, उसको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर्स पर सेकंड में, या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन का कौन सा फार्मूला यूज होगा पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, वो देखिए और उसको पुट कर दीजिए। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप न्यूमेरिकल निकालेंगे, न्यूमेरिकल का जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के लिए यूनिट्स जरूर लिखना है आपने। एग्जाम में इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम में आप करेंगे तो यूनिट्स जरूर लिखना है। बिना यूनिट्स के वो जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होगा, उसे आप गलत रिजल्ट कहेंगे। तो आपने यूनिट जरूर लिखना है, जो भी आपका रिजल्ट है, चाहे वो सेकंड में आए, चाहे वो मीटर में आए, चाहे वो मीटर्स पर सेकंड में आए, तो आपने वहाँ पर यूनिट्स जरूर लिखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है पेज नंबर 109 एंड 110 के जो अनसोल्व्ड क्वेश्चंस थे उनको सोल्व करके देखा है। आप बने रहिए यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी के साथ। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एनसीईआरटी की बुक के जो दूसरे अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेज़।